हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम फिर से आपके लिए एक अच्छी सी हरियाणा जीके की क्लास लेके आए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक विद पेन में। तो हम ये हमारी चौथी क्लास है हरियाणा जीके की। और इसमें हम बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हरियाणा हरियाणा जीके के बिल्कुल संक्षिप्त वर्णन करके इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। हम बिल्कुल गहराई से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हरियाणा में तिलक अखबार कब प्रकाशित किया गया। तो ये हरियाणा में जो तिलक अखबार था ये कब प्रकाशित किया गया था। ये किया गया था 1923 में। ये कब किया गया था, 1923 में। और तिलक अखबार देखो, इसे हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल से, ठीक है, डिटेल देखते हैं। तो तिलक अखबार, तिलक अखबार के बारे में जानते हैं। अखबार, अखबार, बार, ठीक है। ये किसने प्रकाशित किया था। ये श्री राम शर्मा ने, श्री राम शर्मा। कहाँ के हैं श्री राम शर्मा, शर्मा। ये श्री राम शर्मा है झज्जर से। कहाँ से, झज्जर से, ठीक है। श्री राम शर्मा झज्जर से। और ये कौन सा साप्ताहिक अखबार था, कौन सा, साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक अखबार, ठीक है। और कब प्रकाशित हुआ था, ये 1923 में, ठीक है। और एक और देखते हैं, जैसे कि एक संदेश पत्रिका थी, संदेश पत्रिका, संदेश पत्रिका। ये संदेश पत्रिका किसने प्रकाशित की थी। ये की थी नेकी राम शर्मा ने, नेकी राम शर्मा, ठीक है, नेकी राम शर्मा। कब की थी ये नेकी राम शर्मा ने प्रकाशित, 1930 में, 1930, ठीक है। और ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक, साप्ताहिक पत्रिका थी। और ये उर्दू की थी। कौन सी लैंग्वेज थी, उर्दू, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और नेकीराम शर्मा का संबंध कहाँ से है, ये भिवानी से है। कहाँ से, भिवानी से। देखो जितने भी शर्मा है नहीं, वे सब कहाँ से है, झज्जर से। लेकिन नेकीराम शर्मा का ध्यान रखना, नेकीराम शर्मा कहाँ से है, भिवानी से, ठीक है। और एक ग्राम अखबार था, ग्राम नाम अखबार, ग्राम अखबार, अखबार नाम से एक पत्रिका थी। ये कब प्रकाशित हुई थी, ये भी 1930 में प्रकाशित हुई थी। और किसने की थी ये, लाला लाला हरदेव, लाला हरदेव साहब ने, लाला हरदेव नाम था उसने, लाला हरदेव साहब लगा सकते हो, ठीक है, साहब, साहब जी ने ये क्या किया था, 1930 में या ग्राम अखबार प्रकाशित किया था। और ये इसका 1936 में नहीं, 1936 में नाम बदल दिया था। क्या नाम रख दिया था, ग्राम सेवक अखबार, ग्राम सेवक, ग्राम सेवक अखबार, अखबार, ठीक है ये। और जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, राज्य के हिंदी के पहले कवि कौन थे। राज्य में, राज्य में, राज्य के हिंदी के पहले कवि, के पहले कवि कौन थे। ये थे बाबा चौरंगी नाथ, बाबा। देखो बाबा चौरंगी नाथ के बारे में जानते हैं, बाबा चौरंगी नाथ कौन था, कब किए, कब चौरंगी नाथ, इसने देखो अस्तलबोर जो ये कि रोहतक में है, रोहतक में अस्तलबोर की मतलब मठों की स्थापना की थी। कब की थी मठों की स्थापना, मठों की, मठों की स्थापना, स्थापना, स्थापना कब की थी ये, 8वीं सदी में, 8वीं सदी में, ठीक है, 8वीं सदी में। और ये मठ कहाँ पर है, अस्तलबोर, अस्तल बोर, बोहर, रोहतक, रोहतक में, ठीक है। ये अस्तलबोर में मेला भी लगता है, ठीक है।
ये जैसे पूछ ले अस्तल मोर या मठों का मेला कहाँ पर लगता है, वो कहाँ पर लगता है, अस्तल मोर रोहतक में। ठीक है, बाबा चौरंगी नाथ का संबंध कहाँ से है, अब बालकनाथ आया तो बालकनाथ का संबंध कहाँ से है, तो ये सभी कहाँ से है, अस्तल मोर रोहतक से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन डिटेल से करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सभी डिटेलों को, सभी क्वेश्चनों को। और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो पहले आए हुए हैं, PYQ क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आते हैं। ठीक है, और इनके हम फुल एक्सप्लेन से हम इनको करेंगे। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये कहाँ से हुई थी, देखो ये हुई थी अंबाला से। कहाँ से? अंबाला से। तो कब हुई थी? 1857, 10 मई। डेट भी याद रखना, कई बार डेट आ जाती है। 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी, आप सभी को पता है, ये मतलब अंग्रेजों के प्रति पहला संग्राम भी बोला जाता है 1857 की क्रांति को। अब हम जानते हैं जैसे कि इसमें नेतृत्व किया था, मतलब बल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया था, अच्छा खरखोदा से किसने किया था, अच्छा रेवाड़ी से किसने किया था, रोहतक से किसने किया था, ये सभी जानते हैं। देखो कई बार आ जाते हैं, जैसे कि बल्लभगढ़ से, बल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था बल्लभगढ़ से नेतृत्व 1857 की क्रांति में। बल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया था, ये क्या था, नाहर सिंह ने, नाहर सिंह। ठीक है, और ये भी रेवाड़ी से भी इसी ने किया था, रेवाड़ी से भी नाहर सिंह ने। ठीक है, फरुखनगर से मतलब नेतृत्व किसने किया था, ये किया था अहमद अली ने। ठीक है, 1857 की क्रांति में फरुखनगर से किसने नेतृत्व किया, तो किसने किया था, अहमद अली ने। ठीक है, और रोहतक से किसने किया था, रोहतक से किया था बिसारत अली ने। ठीक है, बिसारत अली ने। 1857 की देखो कई बार एक क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति में जन्मदिन पर किसको फांसी हुई थी, तो जन्मदिन के पर किसने फांसी हुई थी, वो हुई थी नाहर सिंह ने, 9 जनवरी को। ठीक है, तो किसको फांसी हुई थी 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में जन्मदिन पर फांसी किसे हुई थी, वो था नाहर सिंह। ठीक है, नाहर सिंह। और ये कब हुई थी, ये हुई थी 9 जनवरी 1958, 9 जनवरी 1958 को। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कोई भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। ये अपने आप में सभी क्वेश्चन जो मैं डिटेल बता रहा हूँ इनकी, ये सभी क्वेश्चन अपने आप में मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हरियाणा में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर को। कब? 1 सितंबर को। ये क्यों मनाया जाता है? देखो, ये जो हरियाणा पर्यटन विभाग है, नहीं, पर्यटन विभाग की स्थापना, तो जो हरियाणा में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1974 को। कब? 1 सितंबर 1974 को। ठीक है, और भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस, ठीक है, दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को, ठीक है, 27 सितंबर को। और सबसे ज्यादा पर्यटक मतलब देखो, हमारे
राज्य में सबसे ज़्यादा पर्यटक पर्यटक कहाँ पर जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ पर जाते हैं? सबसे ज़्यादा पर्यटक वो जाते हैं कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक पर्यटक कहाँ पर जाते हैं? वो जाते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जैसे कि गीता महोत्सव है, अच्छा ब्रह्म सरोवर है, वो उनको देखने बहुत से पर्यटक जाते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके मतलब ये शिलालेख या अभिलेख ये मिलते हैं इनकी, इनके में गीता महोत्सव है, या जो कृष्ण ने पहला उपदेश दिया था गीता उपदेश है वो भी कुरुक्षेत्र में दिया था। ठीक है, ये सभी देखने को सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ पर जाते हैं? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और जैसे कि कोई सबसे ज़्यादा पर्यटक है झील, झील को देखने कहाँ पर जाते हैं? मतलब जो झील है, झील सबसे ज़्यादा पर्यटक किस झील को देखने जाते हैं? सबसे ज़्यादा पर्यटक 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 ध्यान रखना, पर्यटक कौन सी झील को देखने जाते हैं? कौन सी झील को देखने जाते हैं? देखने जाते हैं वह कौन सी झील है? बड़खल झील। बड़खल झील, बड़खल झील। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। इसका निर्माण कराया गया था 1947 में। ठीक है, ये था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थे क्वेश्चन हमारे, ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन ये रहा, ये रहा। तो देखो, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी ये बताओ। तो ये की गई थी, देखो 1929 में ये की गई थी। 1929 में एक कांग्रेस अधिवेशन था। क्या? कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन में यह किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पर की गई? वो की गई थी लाहौर में। ठीक है, और कब की गई थी? 1929 में। ठीक है, एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन कहाँ पर आया? ये भी बहुत बार आया है। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुई, या क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन ये आया था कब? 1942 में। ठीक है, 1942 में। और जैसे कि ये 1867 एक और क्वेश्चन है, जैसे कि प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? समाज की स्थापना कब की गई? किसने की? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी मैं लिखवा रहा हूँ डिटेल से, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। चाहे हम 10 क्वेश्चन करें, लेकिन उनको फुल डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1867 में। ठीक है, 1867 में। लेकिन किसने की थी? ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ये की थी आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और जैसे कि कांग्रेस अधिवेशन हुए थे हर साल, जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उनको किसने अध्यक्षता करी थी ये भी आ सकते हैं। जैसे कि एक बार आया था जैसे कि सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, या किस अधिवेशन में उसने अध्यक्षता की? तो सरोजनी नायडू ने कानपुर में, जो कानपुर है, कानपुर में अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1925 में। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता। ठीक है, ये कब की थी? सरोजनी नायडू ने 1925 में। अब्दुल कलाम ने कब की थी?
अच्छा, मोतीलाल नेहरू ने कब की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कब की थी, देखो इनके लिख लेते हैं अध्यक्षता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कब की थी, मुंबई में की थी। और कब की थी, 1934 में। ठीक है, मुंबई 1934 में। अब्दुल कलाम ने, अब्दुल 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 कलाम आज़ाद, आज़ाद है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो कब की थी, ये की थी 1940 में। और कब, कहाँ पर की थी, रामगढ़, रामगढ़। ठीक है, ये रामगढ़ में की थी। और मोतीलाल नेहरू, कई बार आता मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने कब अध्यक्षता की थी, नेहरू ने ये कब अध्यक्षता की थी, ये की थी 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तभी इसने, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी। और 1919 में, और कहाँ पर की थी, अमृतसर, क्योंकि वो अमृतसर, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी कहाँ पर हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, ये थे क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमारा, ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। हरियाणा में सबसे ज्यादा मस्जिद कहाँ पर पाई जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन कोई नहीं, करते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये है रोहतक में, ये है रोहतक में। सबसे ज्यादा मस्जिद कहाँ पर है, रोहतक में। जैसे कि देख लेते हैं, इसे शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद या कांच की मस्जिद, कांच की मस्जिद भी कह देते हैं। ठीक है, मस्जिद, ठीक है ये। तो और देखते हैं, लाल मस्जिद कहाँ पर है, लाल मस्जिद, लाल मस्जिद कहाँ पर है, तो लाल मस्जिद है रेवाड़ी में, स्थापना रेवाड़ी में 1570 में। ठीक है, इसकी स्थापना कराई गई थी। और काबुली बाग मस्जिद भी है, काबुली बाग मस्जिद, ये कहाँ पर है, काबुली मस्जिद, काबुली मस्जिद कहाँ पर है, यह है पानीपत में, पानीपत में। कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1527 में, 1527 में। किसने बनवाई थी ये, 1527 में। देख लो किसका राज था यहाँ पर, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में नहीं हुआ था, तो यह किसने बनवाई थी, बाबर ने। ठीक है, ये बाबर ने बनवाई थी। और ये से सबसे पुरानी मस्जिद भी कहा जाता है, सबसे पुरानी मस्जिद, सबसे पुरानी मस्जिद, मस्जिद। ठीक है, ये सबसे पुरानी मस्जिद भी है। ठीक है, ये थी मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ, जो कवि सूरदास जी थे उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये देखते हैं। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था फतेहाबाद में। कहाँ पर, फतेहाबाद में। तो ये मिस्टेक लग रही है, नहीं नहीं, सॉरी, ये फतेहाबाद में नहीं हुआ, सॉरी, फरीदाबाद में। ये कहाँ पर हुआ था, फरीदाबाद में। ये एक गांव था, गांव का नाम क्या था, वो सीही गांव, फरीदाबाद के सीही गांव में, सीही गांव में कब हुआ था, 1478 में। ठीक है, सॉरी, फतेहाबाद में नहीं, फरीदाबाद में, फरीदाबाद के सीही गांव 1478 में हुआ था। ठीक है, ठीक कर लेना, ये रॉन्ग है। ठीक है, फतेहाबाद में नहीं, ये फरीदाबाद में होता है, सी गाँव। और जो सूरदास हैं, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, गुरु का नाम, गुरु का क्या नाम था, सूरदास के गुरु का नाम था हरिदास, हरिदास भी है। और एक और वल्लभाचार्य, ठीक है, ये दोनों इसके गुरु के नाम थे। ठीक है, और ये एक बार क्वेश्चन आया था, सूरदास किसके समकालीन थे, तो सूरदास किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, समकालीन,
मतलब किसके राज में थी ये समकालीन, तो ये किसके समकालीन थे, ये अकबर, जो अकबर राजा था मुगल साम्राज्य का, अकबर उसके समकालीन थे, ठीक है। और सूरदास की पुस्तकें भी हैं। सूरदास की पुस्तक देखते हैं, पुस्तक इसने कई पुस्तकें लिखी हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट बुक हैं वे है सूरसागर और सूरावली, ठीक है। तो सूरसागर और सूरावली, जो सूर सम्मान है एक, जैसे कि इसके नाम पर एक सम्मान है सूर सम्मान, सूर सम्मान, जो हमारे हरियाणा में सूर सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो वो कब सूर सम्मान, इसकी राशि 5 लाख रुपए है, 5 लाख दिए जाते हैं। और कब से शुरुआत हुई थी इसकी, 2006 से शुरुआत हुई थी, शुरुआत, ठीक है। ये थी इम्पोर्टेंट, ये बात ध्यान रखना। सूरदास का जन्म फरीदाबाद में सी गांव में, और कब हुआ था, 1478 में, ठीक है। इसके गुरु का नाम हरिदास और वल्लभाचार्य था, और समकालीन किसके थे, अकबर के। और पुस्तक सूरसागर और सूरावली, और सूर सम्मान जो एक पुरस्कार होता है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और 5 लाख और 5 लाख इसकी राशि दी जाती है। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2006 में। तो देख लो, ये थे हमारे क्वेश्चन। तो हम अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने पहला रणजी मैच कब जीता। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले और सबसे पहले हरियाणा में ने जो रणजी मैच जीता था वो कब जीता था, ये जीता था 1992 में। कब जीता था, 1992 में। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हरियाणा में जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है नहीं क्रिकेट के, उनको जान लेते हैं। जैसे कि जो क्रिकेट में के खिलाड़ी हैं, जोगेंद्र शर्मा एक क्रिकेट खेलते हैं, जोगेंद्र शर्मा, ठीक है। ये कहाँ से है, जोगेंद्र शर्मा है रोहतक से, रोहतक, ठीक है। अच्छा, यजवेंद्र चहल, इसको तो आप जानते होंगे, यजवेंद्र चहल, ये 6 करोड़ वाला वही है, मतलब इसका डिवोर्स हो गया था तो 6 करोड़ देने पड़े। ये कहाँ से है, जींद से, ठीक है। ये कहाँ से है, जींद से। राहुल तेवतिया, इसको भी जानते होगे, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है राहुल तेवतिया, तेवतिया, तेवतिया। ये कहाँ से है, फरीदाबाद से, फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद, ठीक है। और नायाब पटौदी, इसको भी जानते होगे, नायाब, नवाब या नायाब, नवाब पाटौदी, ये भी, ये सभी के हैं, क्रिकेटर हैं, ठीक है। पाटौदी, ये कहाँ से है, ये है गुरुग्राम से, गुरुग्राम, गुरुग्राम, एक मिनट, गुरुग्राम, ठीक है। ये कहाँ से है, गुरुग्राम से। कपिल देव, इसको तो आप जानते ही होंगे, कपिल देव हैं, जो क्रिकेट का देवता भी माना जाता है कपिल देव को, ठीक है। अंबाला से, अंबाला, अंबाला, ठीक है। ये थे क्वेश्चन। और पहला रणजी मैच आपको पता ही होगा, कहाँ ये कहाँ पर मतलब कब जीता था हरियाणा ने, 1992 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है नाहर स्टेडियम के बारे में, नाहर सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम, ये कहाँ पर है, ये है फरीदाबाद में। कहाँ पर है, फरीदाबाद में, फरीदाबाद, फरीदाबाद, ठीक है। बहुत, देखो नाहर सिंह का नाम भी सुना होगा। नाहर सिंह ने 1857, पहले क्वेश्चन कर रहा था, 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था, बल्लभगढ़ और रेवाड़ी से, ठीक है। और लेकिन स्टेडियम कहाँ पर है, फरीदाबाद से। ये ध्यान रखना, कहीं नाहर सिंह का नाम देखते ही रेवाड़ी लगा दो, ठीक है, नहीं, ये कहाँ पर है, फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जींद का विद्रोह। तो जींद का विद्रोह कब हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जींद का विद्रोह कब हुआ था वो देखते हैं। तो ये जींद का विद्रोह हुआ था 1814 में।
तो ये जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में। ये किसने किया था? ये प्रताप सिंह, जो प्रताप सिंह थे, प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रताप सिंह द्वारा। और ये जैसे कि ये विद्रोह देख लो, जैसे कि सभी विद्रोह देखते हैं, जैसे कि छछरौली का विद्रोह हुआ था। छछरौली का विद्रोह हरियाणा में, छछरौली का विद्रोह ये कब हुआ था? छछरौली का विद्रोह, छछरौली का विद्रोह हुआ था 1818 में। कब हुआ था? 1818 में। और किसने किया था? ये जोधा सिंह ने, जोधा सिंह। ठीक है, जोधा सिंह। ये जोधा सिंह कौन था? जो अकबर का साला लाला, जो जोधा अकबर थी उसका साला, मतलब उसका भाई था ये जोधा सिंह। ठीक है ये। और जैसे कि बनावली का विद्रोह, बनावली, बनावली का विद्रोह कब हुआ? बनावली का विद्रोह ये हुआ था 1835 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सभी अपने आप में। देखो पहले मान लो जींद का विद्रोह आया था किसी पेपर में, अब की बार क्या पता छछरौली का पूछ ले, बनावली का पूछ ले। ठीक है, और अच्छा कैथल का विद्रोह पूछ ले, लाडवा का विद्रोह पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, हम सभी क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो 1835 में हुआ था। और ये किसने किया था? गुलाब सिंह ने, गुलाब सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, सिंह ने। अगला जो लाडवा है, लाडवा, लाडवा कुरुक्षेत्र का विद्रोह, का विद्रोह किसने किया था? कब किया था? ये किया था 1845 में। कब? 1845 में। तो 1845 में किसने किया था? अजीत सिंह ने, अजीत सिंह। ठीक है, तो और एक कैथल का भी लिख लो, कैथल का विद्रोह, कैथल का विद्रोह, कैथल का विद्रोह। ये कैथल का विद्रोह कब हुआ था? 1843 में। ठीक है, 1843, 1843 में। लेकिन ये किसने किया था? ये 1843 में किसने किया था? ये देखो इसमें दो थे, जैसे कि साहिब और गुलाम सिंह, ये दोनों थे। देख गुलाब सिंह भी था और एक साहिबी कौर भी, साहिबी कौर और गुलाब सिंह। ठीक है, ये दोनों थे। साहिबी कौर लगा लो, गुलाब सिंह उसमें लगा दिया, कोई नहीं। ठीक था, ये थे। ये सारे विद्रोह हमने कर लिया। जींद का विद्रोह कब हुआ? छछरौली का, बनावली का, लाडवा का और कैथल का। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, तो ये सभी लिखवा दिए। कब कब हुए ये भी करा दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो देखते हैं, देखो तो देखो महिला दिवस, महिला दिवस, ठीक है, दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, लेकिन 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या? उपभोक्ता, उपभोक्ता दिवस। ठीक है, उपभोक्ता दिवस। और 21 मार्च को, और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? वन दिवस। ध्यान रखना, वन दिवस। ठीक है, वन दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को बता सकता कोई? तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, जल दिवस। ठीक है, 21 मार्च को आपको बता ही दिया। और देख लेते हैं मौसम। देखो 23 मार्च को, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? एक मिनट, हाँ, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है मौसम दिवस, मौसम दिवस। ठीक है, मौसम दिवस है। और एक जो टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी की जो बीमारी होती है वो दिवस कब मनाया जाता है? उससे मुक्त दिवस है। टीबी मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? मतलब टीबी से बचने के लिए जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च को। ये थे, ये सभी दिवस है हमने एक ही जो मार्च के हैं सभी, 1 2 3 4 5 6 7 के जो इम्पोर्टेंट थे वे सभी कर लिया। देखो पेपर में उपभोक्ता दिवस भी आया हुआ, वन दिवस भी आया हुआ, जल दिवस भी आया हुआ, महिला दिवस तो
क्या पता कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। और ये मौसम दिवस, टीबी दिवस, ये सभी आए हुए हैं। ये मार्च का जो महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं एक ही साथ ही इनको सभी को ले आया, ठीक है। तो ये यहाँ से कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, अपना 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। तो ये कितने हैं, देखो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो फिर हम क्लास समाप्त करेंगे। देखो हमने कम से कम ओनली 10 क्वेश्चन करे, लेकिन इनमें 10 क्वेश्चन में कम से कम 7-7, 10-10 पॉइंट हमने जाने हैं, तो कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन किए हैं। देखो ऐसे मज़ा नहीं आता। देखो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं, और मैं लगा दूँ जैसे कि आकाशवाणी के अंदर हरियाणा में कितने हैं 3, फिर अगला चलो, क्या फ़ायदा उसका जब तक यही नहीं पता होगा आकाशवाणी के अंदर कितने हैं, कहाँ पर हैं, कब प्रकार कब कब बने थे वे, तो ये नहीं पता होगा। क्या पता है उसमें आकाशवाणी के अंदर ये दे दिया, आकाशवाणी के अंदर कहाँ पर है 3, चलो ये इससे अलग पूछ लिया, जैसे कि आकाशवाणी के अंदर कहाँ पर नहीं है, तो 3 है। तो देखो RKH, ये ध्यान रखना RKH, ठीक है। तो पहला आकाशवाणी के अंदर कहाँ पर खुला था, वो खुला था रोहतक में, ROHTAK, ठीक है, रोहतक। तो रोहतक में खुला था। तो कब खुला था ये, 8 मई 1976 में। तो पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर था, रोहतक में। तो कब खुला था ये, 8 मई 1976 में। और दूसरा कहाँ पर था, के से कुरुक्षेत्र, KUK लिखा दूँ, ठीक है, KUK, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में कब खुला था ये खुला था 24 जून 1991 में, ठीक है, 1991 में। और हिसार में कब खुला था, H से हिसार, ठीक है, हिसार में। और हिसार में कब खुला था ये 26 जनवरी 1999, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आकाशवाणी के अंदर। देखो ऑप्शन टाइप लाने में क्या है, मैं एक क्वेश्चन कराया, आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर था 3, मान लो ये नहीं पूछा, उसमें ये पूछ लिया आकाशवाणी केंद्र इनमें से कौन से स्थान पर नहीं है, रोहतक और कुरुक्षेत्र, हिसार और एक जिला और दे देते। जब तक हमने ये नहीं पता होगा ये आकाशवाणी के अंदर रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार में हैं, तो कैसे निशान लगाएंगे। और ये कब कब प्रकाशित हुए, ये भी डेट भी आ सकती है, क्योंकि देखो अब की बार कंपटीशन टफ होने वाला है, मेंस आ गया, ठीक है, लास्ट। तो यही था। तो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल फुल डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, या किसी भी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा जो व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, मैं उसमें भी आपको ऐड कर दूंगा। उसमें रोज़ के हम करंट अफेयर 15 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के भी डालते हैं, और 5 क्वेश्चन हम जो स्टैटिक जीके है वो भी, क्योंकि 15 नंबर के 10 से 15 नंबर के हमारे जो नेशनल जीके वो भी आनी है, ठीक है। तो उस ग्रुप में आप ज़रूर ऐड हो। तो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अदरवाइज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।